हाय। डिजिटल कंप्यूटर में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे बूलियन अलजेब्रा के बारे में और ये हमारे पास सबसे पहले आता है यूनिट 4 कंप्यूटर साइंस क्लास 12 के लिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कंप्यूटर साइंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्लास 12 के लिए हमारे पास चौथा यूनिट हम स्टार्ट करने वाले हैं बूलियन अलजेब्रा। और बूलियन अलजेब्रा आगे हम देखेंगे कि बूलियन अलजेब्रा क्या क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होती है और इसका वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस क्या होता है? सबको पता होगा कि साइंस का मतलब क्या होता है। साइंस का मतलब होता है विज्ञान, जिसको हम बोलते हैं विज्ञान। विज्ञान तो हमारे पास सबसे पहले आगे दिया हुआ है, साइंस से आगे हम देखते हैं तो हमारे पास यहां दिया है कंप्यूटर। कंप्यूटर का मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से काम करता है उसको हम कंप्यूटर कहते हैं। अभी हमारे पास तो उसी प्रकार से यहाँ पे दिया है कंप्यूटर साइंस का मतलब क्या होता है। तो ये यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं साइंस का मतलब होता है विज्ञान, और इसी को जब हम तोड़ देते हैं तो हमारे पास बनता है B प्लस ज्ञान। तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे है विज्ञान को हमने दो भागों में इसको बांट दिया, बन गया B प्लस ज्ञान, मतलब हो गया विशेष ज्ञान। कहने का मतलब हुआ क्या हो गया कि विज्ञान का मतलब होता है जिसके बारे में अधिक नॉलेज हो उसको हम विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आता है हमारे पास कंप्यूटर। कंप्यूटर में सब यहाँ पे दिया हुआ है, कंप्यूटर में सबसे ज्यादा नॉलेज प्राप्त करता है। और प्राप्त करने के बाद हमारे पास अब कंप्यूटर के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना, ये हमारा कहलाता है कंप्यूटर साइंस। तो इस प्रकार से अगर पूछा जाए कि कंप्यूटर साइंस का फादर्स कौन है, या जिसे हम पिता कहा जाता है किस कंप्यूटर साइंस का, तो कंप्यूटर साइंस का फादर्स एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग जो हमारा है, ये हम कंप्यूटर साइंस का फादर्स कहा जाता है। लेकिन अगर कोई पूछा जाए कि कंप्यूटर का फादर्स कौन है तो हम क्या बोलेंगे? कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जाइए और हमें लिख डालिए कि कंप्यूटर का फादर्स कौन है। सब लोगों को पता होगा कि कंप्यूटर का फादर्स किसे कहा जाता है। यहां पे कंप्यूटर साइंस अलग है। अब चलते हैं यूनिट 4 पे। अब हम लोग को पता हो गया कि कंप्यूटर साइंस क्या होता है, कंप्यूटर साइंस का फादर्स किसे कहा जाता है, तो ये हम लोग ने जान लिया। लेकिन हमारे पास आता है यूनिट 4 बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा का मतलब क्या होता है, तो आज हम लोग जानेंगे बूलियन अलजेब्रा क्या होता है। ये क्लास 12 के लिए है, ये यूनिट 4। तो सबसे पहले हम जानते हैं बूलियन अलजेब्रा क्या होता है। तो बूलियन अलजेब्रा का मतलब होता है, या फिर इसको पूछा जाता है कि बूलियन अलजेब्रा का फंक्शन क्या होता है। तो हम जानते हैं कि कंप्यूटर जिस प्रकार से वर्क करता है और काम करता है उसी को हम बूलियन अलजेब्रा कहते हैं। अगर कोई पूछा जाए कि कंप्यूटर वर्क क्या करता है और कैसे करता है, तो हम लोगों को पता है कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर ये हमारा वर्क करता है 0 और 1 के फॉर्म में। मतलब ये क्या है, ये हमारा एक बाइनरी है। आप लोगों को पता होगा कि बाइनरी क्या होता है। बाइनरी हमारा एक प्रकार हमारा काम करता है जिसको हम बोलते हैं 0 और 1। तो उसी प्रकार से हमारे पास बूलियन अलजेब्रा एक अलजेब्रा है जिस प्रकार से हमारे पास ये वर्क या काम करता है। इसका रिजल्ट जो काम करेगा केवल 0 और 1 के फॉर्म में काम करेगा। बूलियन अलजेब्रा का आविष्कार जॉर्ज बुल द्वारा किया गया था 1854 ईस्वी में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बूलियन अलजेब्रा का आविष्कार 1854 इनके द्वारा
जॉर्ज बोल द्वारा। तो अब हम जानते हैं कि हमारे पास बुलियन अलजेब्रा है और बुलियन अलजेब्रा का फंक्शन क्या होता है, ये पूछा जाता है हर बार। ये इंपॉर्टेंट सबसे कहाँ पे होती है, जब स्कूल या कॉलेज में हमारा प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल में जाने के बाद हमें वहाँ प्रैक्टिकल लिखेंगे और लिखने के बाद जब हम हमारे स्कूल की तरफ से एक्सटर्नल को बुलाया जाता है और वो व्यक्ति द्वारा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बुलियन अलजेब्रा से किया जाता है। और ये बुलियन अलजेब्रा का क्वेश्चन जो होता है ये सबसे पहले पूछता है कि बुलियन अलजेब्रा का फंक्शन क्या होता है, बुलियन अलजेब्रा काम कैसे करता है और उसका रिजल्ट क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आता है कि बुलियन अलजेब्रा एक प्रकार का हमारा अलजेब्रा है जिसके थ्रू से इसका रिजल्ट जो होता है वो केवल 0 और 1 के फॉर्म में होता है। आप लोगों को पता है कि 1854 ईस्वी में किसने किया था? कमेंट सेक्शन में जाइए और लिख डालिए कि बुलियन अलजेब्रा 1854 ईस्वी में आविष्कार किया, लेकिन किसने किया आप हमको बताइए। तो सबसे पहले हम आते हैं बुलियन अलजेब्रा का फंक्शन 0 और 1। ये हमारा काम करता है 0 और 1 के फॉर्म में, लेकिन सबसे पहले जानते हैं ये हमारा 0 1 होता क्या है। ये हमारा एक प्रकार का बाइनरी वैल्यू होता है। बाइनरी वैल्यू का मतलब होता है ये केवल 0 और 1 के फॉर्म में काम करता है। इसको हम बोलते हैं बाइनरी वैल्यू या बाइनरी फंक्शन या बाइनरी डिसीजन। हमारा ये जो काम कर रहा है 0 और 1 का मतलब बाइनरी हमारा वैल्यू काम कर रहा है। कौन सा? 0 और 1। इसको हम बाइनरी वैल्यू, ये जब भी काम करेगा तो ये हमारे पास कौन सा काम करेगा? सबसे पहले आता है जब हमारा काम करता है 0 और 1 के फॉर्म में। लेकिन रही बात कि हमारे पास ये इस प्रकार से काम करता है, ये सबसे पहले हम जानते हैं कि 0 का मतलब क्या होता है। तो 0 का मतलब होता है ऑफ, 0 का मतलब होता है फॉल्स, 0 का मतलब होता है नहीं, और 0 का मतलब होता है लो। इसी प्रकार से हम इधर आ जाते हैं तो हमारे पास 1 का मतलब आ जाएगा इसका जस्ट उल्टा ऑन, इसका जस्ट उल्टा एस, इसका हाँ और इसका हाई। हाई। अब हमारा जब इस प्रकार से हमारा जो काम करता है इसको हम बोलते हैं 0 और ये हमारा काम करता है इसको हम बोलते हैं 1। इसी प्रकार से जब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जब हमारा काम करता है तो केवल वो हमारा काम करता है 0 और 1 पे। और 0 1 का मतलब होता है कि जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास एक मशीन है और मशीन के अंदर पे वर्क करता है, लेकिन वो काम कैसे करता है? वो केवल 0 और 1 के फॉर्म में काम करता है। रही बात कि जब हम क्या करते हैं कोई भी मशीन को ऑन करते हैं तो हमारे पास इस प्रकार से सिंबल होता है। इसके अंदर क्या है? इसको हम बोलते हैं स्विच। स्विच इसके अंदर पे, स्विच के अंदर पे हमारा फंक्शन पहले जमाने में जब कोई भी स्विच को उपयोग किया जाता था तो उसके अंदर पे 2 स्विच होती थी। जैसे आप पंखा चला रहे हैं, पंखा चलाने के लिए हमारे पास स्विच होता है। जब ऊपर हम स्विच को दबा देते हैं तो हमारा पंखा बंद हो जाता है। हमें चालू करना रहता है तो हम क्या करते हैं उसको नीचे दबा देते हैं।
तो आज टेक्नोलॉजी का जमाना है और आज हमारे पास बहुत सारे टेक्नोलॉजी आगे निकल चुका है। आपको पता होगा कि आज के ज़माने में जब पंखा को लगाया जाता है तो वो वायरलेस हो चुका है। बिना वायर का पंखा हम चला सकते हैं, मोबाइल से पंखा चलता है। तो उसी प्रकार से हमारे पास ये स्विच जो होता है ये टेक्नोलॉजी से बना दिया गया है, जिसके अंदर पे एक ही बटन पे हम दोनों काम को कर सकते हैं, या फिर इसको बंद कर सकते हैं या इसको फिर चालू कर सकते हैं। अगर ये हमारा मशीन चालू है तो एक बार उसको दबा देंगे तो ये हमारा बंद हो जाएगा, अगर वो बंद है तो उसको हम दबा देंगे तो चालू हो जाएगा। एक ही बटन में हमारा दोनों काम करता है। और ये काम कैसे कर रहा है, तो इसके अंदर पे 0 है और 0 के अंदर पे 1 है। इस प्रकार से आप जितना भी देख रहे हैं आज डेली हम उपयोग करते हैं, जैसे मोबाइल फोन में हमारे पास स्विच होता है, लेकिन एक ही बटन में हम 4 से 5 फंक्शन उसके अंदर पे डाल दिया गया है। आपको पता होगा क्योंकि आप जो मोबाइल चला रहे हैं उस मोबाइल पे एक ही बटन है और एक ही बटन में बहुत सारे उसके अंदर पे ऑप्शन डाल दिया गया है। आप ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, उसके अंदर में और भी बहुत सारा दिया हुआ है फंक्शन, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, बहुत सारा दिया हुआ है। आप मोबाइल को लॉक भी कर सकते हैं उसी बटन से। तो उसी प्रकार से आज टेक्नोलॉजी की जमाना है और उसी प्रकार से हमारे पास ये बुलेट जो फंक्शन काम करता है ये हमारा केवल काम करता है 0 और 1 के फॉर्म में। तो ये हमारा था, यहाँ पे हमारे पास 0 का मतलब समझ में आ गया कि 0 का मतलब क्या होता है, ऑफ हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, नहीं हो सकता है, लो हो सकता है। और यहाँ हमारे पास आ गया, इसको हम बोलते हैं ट्रू भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4। आप बताइए कि यहाँ पे जैसे इसका उल्टा कौन सा होगा। ऑन का मतलब उल्टा इसका हो जाएगा ऑफ, ट्रू, फॉल्स, नहीं, हाँ, लो और हाई। और यहाँ पे एस का उल्टा नो होता है। ये 5 हमारा फंक्शन काम करता है। इधर 0 के लिए 5 फंक्शन और 1 के लिए 5 फंक्शन। अब सोचिए कि एक ही बटन में इतना इतना फंक्शन दिया जाता है। इस प्रकार से हमारे पास बूलियन अलजेब्रा काम करता है। तो आज हम लोग देखें कि हमारे पास क्या हो गया कि ये कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे अगर कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट सेक्शन में जाइए और लिखिए, ये लिखना है। तो इस प्रकार से हमारे पास बूलियन अलजेब्रा है और आगे भी हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे देखेंगे कि बूलियन अलजेब्रा का डिफिनेशन क्या होता है।